क्या आपने कभी सोचा है कि फिलिस्तीन की जंग सिर्फ एक सरजमीन की जंग नहीं, बल्कि ये पूरी इंसानियत के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है। आज इसराइल की ताकत, फिलिस्तीन की बर्बादी और पूरी दुनिया की खामोशी देखकर कई लोग सोचते हैं कि शायद यही तकदीर है, मगर हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। फिलिस्तीन सिर्फ एक मुल्क का नाम नहीं, बल्कि ये एक कौम की पहचान, उम्मत-ए-मुस्लिमा की इज्जत और क़यामत से पहले होने वाली सबसे बड़ी जंग का मरकज है। इस वीडियो में हम रियल हिस्ट्री ऑफ पैलेस्टाइन को बिल्कुल नए अंदाज में पेश करेंगे, जहां आप जानेंगे कि फिलिस्तीन की असली हकीकत क्या है, इसकी जंग कब और कैसे शुरू हुई और इसका अंजाम क्या होगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि जो बातें आप जानने वाले हैं वो शायद आपको पहले कभी किसी ने नहीं बताई होंगी। जब भी दुनिया की सबसे मुकद्दस सरजमीनों का तज़किरा किया जाता है तो फिलिस्तीन का नाम सबसे पहले आता है। यह वो सरजमीन है जहां अल्लाह ताला ने नबियों अलैहिमुस्सलाम को भेजा, जहां उनके कदमों की बरकतें पड़ी और जहां आसमान से रहमतें नाजिल होती रही। यह वो मुबारक ज़मीन है जिसके जर्रे जर्रे में तारीख की कहानियां छुपी हैं और जिसका हर कदम अल्लाह की निशानियों का गवाह है। कुरान करीम में फिलिस्तीन को अर्दुल मुकद्दस यानी मुकद्दस सरजमीन कहा गया। अल्लाह ताला ने इस जमीन को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ठिकाना बनाया। यही वो जगह थी जहां हजरत लूत अलैहिस्सलाम के कौम पर अजाब नाजिल हुआ। यही वो सरजमीन थी जहां हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की यादें बसी हैं। फिलिस्तीन ही वो जगह थी जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को ले जाना चाहते थे, मगर बनी इसराइल की नाफरमानियों के सबब उन्हें सहारा के रेगिस्तान में भटकना पड़ा। फिर आया हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर। यही वो मुकद्दस जमीन थी जहां हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस को तामीर किया और इसे अल्लाह की इबादत के लिए वक्फ कर दिया। और जब आखिरी नबी रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो फिलिस्तीन की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ गई। इस्लाम में फिलिस्तीन की सबसे बड़ी अहमियत बैतुल मुकद्दस की वजह से है। ये वही जगह है जहां मुसलमानों ने पहले का किबले के तौर पर नमाज पढ़ी। कुरान में इसे अल मस्जिदुल अक्सा के नाम से जिक्र किया गया है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो जात जो अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गई। सूरह बनी इसराइल बैतुल मुकद्दस सिर्फ एक इबादत गाह नहीं, बल्कि मुसलमानों के ईमान और अकीदे की पहचान है। यही वो जगह है जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज की रात तशरीफ लाए, जहां आपने तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम की इमामत फरमाई और जहां से आसमानों की सैर पर रवाना हुए। इतनी बड़ी अहमियत रखने वाली इस जमीन को हमेशा से फितनों का सामना रहा है। बनी इसराइल की नाफरमानियों से लेकर रोमन सल्तनत की ज्यादतियों तक और फिर सलीबी जंगों से लेकर आज तक ये जमीन मजलूमों के खून से रंगी जाती रही। मगर हर दौर में अल्लाह के नेक बंदे यहाँ के मजलूमों के लिए उठते रहे, इंसाफ की जंग लड़ते रहे और फिलिस्तीन की सरजमीन बार बार आजाद होती रही। आज भी फिलिस्तीन की मिट्टी गवाही दे रही है कि ये जमीन अल्लाह के वफादारों की अमानत है और अल्लाह का वादा है कि जुल्म कभी हमेशा के लिए कायम नहीं रहेगा। फिलिस्तीन की सरजमीन हमेशा से इम्तिहानों और आजमाइशों की गवाह रही है। यही वह मुकद्दस जमीन है जहां बनी इसराइल को अल्लाह ने बसाया, लेकिन उनकी नाफरमानियां और सरकशी इस कदर बढ़ गई कि अल्लाह ने उन्हें बार बार सजा दी और उन्हें जलील वख्वार किया। यहूदियों की तारीख हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जुड़ती है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इम्तिहानों में डाला और फिर फिलिस्तीन की सरजमीन पर उन्हें बसाया। उनके बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और फिर उनके बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की गई। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था और उनकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। बनी इसराइल शुरू में नेक और अल्लाह की हुक्म बरदार कौम थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उनमें नाफरमानी, हसद और तकब्बुर पैदा होता गया। बनी इसराइल की तारीख का एक अहम बाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जुड़ा है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने हसद की वजह से कुएं में डाल दिया था, लेकिन अल्लाह ने उन्हें मिस्र के बादशाह के ख्वाब की ताबीर के जरिए बुलंदी बख्शी। जब मिस्र में कहत पड़ा तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने तमाम घर वालों के साथ मिस्र चले गए और बनी इसराइल वहां बस गई। मिस्र में बनी इसराइल की आबादी बढ़ी, लेकिन फिर फिरौन ने उन्हें गुलाम बना लिया। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा ताकि वे बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म से निजात दिलाए। कई बड़े मौजिज़ात के बाद बनी इसराइल मिस्र से निकलकर दरियाए नील पार कर गई और फिरौन अपने लश्कर के साथ डूब गया। मगर बनी इसराइल की सरकशी यहीं खत्म नहीं हुई। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें लेकर फिलिस्तीन की तरफ बढ़े तो उन्होंने कौम को हुक्म दिया कि इस मुकद्दस सरजमीन में दाखिल हो जाओ। मगर बनी इसराइल ने बहाना बनाया, ऐ मूसा, वहां तो जालिम और ताकतवर लोग रहते हैं, हम हरगिज वहां नहीं जाएंगे जब तक वो खुद वहां से न निकल जाए।
सूरह अल-माइदा अल्लाह ने उनकी इस नाफरमानी की सजा दी और 40 साल तक उन्हें सहारा के रेगिस्तान में भटकने दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी वहीं दुनिया से रुखसत हो गए। इसके बाद अल्लाह ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को नबूवत और सल्तनत अता की। उन्होंने बैतुल मुकद्दस को दोबारा फतह किया। उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी हुकूमत दी गई जो इंसानों के साथ जिन्हों और हवाओं तक बढ़ी। उन्होंने बैतुल मुकद्दस को तामीर करवाया और इसे एक शानदार इबादतगाह बनाया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल में तकब्बुर, हसद और अल्लाह के हुक्म से गफलत बढ़ने लगी। उन्होंने अल्लाह की किताब को छोड़ा, अपने नबियों की नाफरमानी की, यहां तक कि कई नबियों को शहीद कर दिया, यरूशलेम पर हमला किया, बैतुल मुकद्दस को तबाह किया और बनी इसराइल को गुलाम बनाकर इराक ले गया। रोमनों का हमला 70 ईस्वी, जब बनी इसराइल ने दोबारा बैतुल मुकद्दस में फितना फैलाया तो रोमनों ने हमला कर दिया और उन्हें दुनिया भर में बिखेर दिया। इसके बाद बनी इसराइल पर कई दूसरी कौमें हावी हो गईं। वो अल्लाह की तरफ से भेजे गए नबियों की मुखालिफत करते रहे और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बिखर गए। यही वजह है कि यहूदियों को दुनिया में कभी चैन और इत्मीनान नहीं मिला। जब आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो यहूदियों को उम्मीद थी कि आखिरी नबी उन्हीं में से होंगे, मगर जब उन्हें पता चला कि अल्लाह ने यह मर्तबा बनी इसराइल के बजाय बनी इस्माइल को दिया है तो उन्होंने इस्लाम के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। जब इस्लाम की रोशनी मक्का और मदीना में फैल रही थी उस वक़्त फ़िलिस्तीन रोमी हुकूमत के कब्जे में था। इस्लाम की तालीमात ने न सिर्फ अरब बल्कि पूरी दुनिया को इंसाफ, अमन और अदल का पैगाम दिया। इस्लामी हुकूमत की तामीर के साथ ही फ़िलिस्तीन की मुक़द्दस सरज़मीन को भी आज़ाद कराने का सिलसिला शुरू हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जब इस्लामी सल्तनत मजबूत हुई तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में इस्लामी फ़ौजों ने रोमी सल्तनत को शिकस्त देकर फ़िलिस्तीन को फतह कर लिया। यह इस्लामी तारीख का एक अहम लम्हा था। रोमी हुकूमत के गवर्नर सफ्रानियुस ने कहा कि वह शहर की चाबियां सिर्फ खलीफा मुस्लिमीन को ही देगा। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को यह खबर मिली तो आप सादगी के साथ एक ऊंट पर सफ़र करते हुए बैतुल मुकद्दस पहुंचे। जैसे ही आपने शहर में कदम रखा ईसाई उलमा और लोग आपको देखकर हैरान रह गए। उन्होंने सोचा था कि कोई बादशाहाना ठाट बाट वाला शख्स आएगा, मगर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की सादगी ने उन्हें चौंका दिया। जब आपको बैतुल मुकद्दस की चाबियां दी गईं तो आपने किसी भी चर्च या ईसाई इबादतगाह को नुकसान नहीं पहुंचाया। आपने इस्लामी अदल और इंसाफ की मिसाल पेश करते हुए ईसाइयों को उनके दीन और इबादत की पूरी आज़ादी दी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बैतुल मुकद्दस के एक हिस्से में मस्जिद अक्सा को दोबारा आबाद किया और वहां नमाज अदा की। यह इस्लामी तारीख का पहला मौका था जब मुसलमानों ने अल मस्जिद अल अक्सा में इमामत के साथ नमाज पढ़ी। इस्लामी तारीख का सबसे अहम वाक़या सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि अलैहि की जंग-ए-हित्तीन और बैतुल मुकद्दस की दोबारा फतह है। सलीबी जंगे और मुसलमानों पर जुल्म 1099 ईस्वी में यूरोप के ईसाई सलीबियों क्रूसेडर्स ने बैतुल मुकद्दस पर कब्जा कर लिया और मुसलमानों का खून बहाया। उन्होंने मस्जिद अक्सा को तबाह कर दिया और वहां घोड़ों के तबेले बना दिए। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अल्लाह की मदद और अपनी हिकमत अमली से जंग-ए-हित्तीन 1187 ईस्वी में सलीबियों को शिकस्त दी और बैतुल मुकद्दस को दोबारा आज़ाद किया। जब बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के कब्जे में आ गया तो सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि अलैहि ने ईसाइयों और यहूदियों को अमन और सलामती का पैगाम दिया। उन्होंने किसी भी बेगुनाह का खून नहीं बहाया और किसी चर्च या इबादतगाह को नुकसान नहीं पहुंचाया। उस्मानी खिलाफत के दौर में फ़िलिस्तीन सलामती और अमन का गहवारा बन गया। मुसलमान, ईसाई और यहूदी मिलजुल कर रहते थे। उस्मानी सुल्तानों ने मस्जिद अक्सा की तामीर और हिफाजत के लिए कई अहम कदम उठाए। इस दौर में फ़िलिस्तीन में इस्लामी तहजीब का ज़बरदस्त असर रहा। 1917 में ब्रिटिश हुकूमत ने यहूदियों के साथ मिलकर उस्मानी सल्तनत को शिकस्त दी और बेलफोर डिक्लेरेशन के तहत फ़िलिस्तीन को यहूदियों को देने की बुनियाद रखी। फ़िलिस्तीन आज एक ऐसी सरजमीन बन चुका है जहां जुल्म, जबर और नाइंसाफ़ी की इंतहा हो चुकी है। यह सरजमीन जिसे कभी अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की बरकतें हासिल थीं, आज वहां हर तरफ तबाही और बर्बादी के मंजर देखे जा सकते हैं। लेकिन यह सिर्फ फ़लस्तीनियों का मसला नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा का मसला है। आज का सबसे अहम सवाल यह है कि इस्लामी दुनिया की क्या जिम्मेदारी बनती है। 1948 में ज़बरदस्ती इसराइल का क़याम हुआ और तभी से फ़लस्तीनी अपने ही वतन में गुलाम बना दिए गए। उन्हें उनके घरों से बेदखल किया गया, उनकी ज़मीनों पर यहूदी बस्तियां बनाई गईं और आज तक उनकी मौजूदगी को मिटाने की साजिशें जारी हैं। हर चंद साल बाद इसराइल गज़ा पर हमला करता है जिसमें निहत्थे बच्चों, औरतों और बूढ़ों तक को शहीद कर दिया जाता है। मुसलमानों के मस्जिदों और घरों को मिसमार किया जाता है और इंसाफ की तमाम आवाज़ों को कुचल दिया जाता है।
मस्जिद अक्सा, जो इस्लाम का तीसरा सबसे मुक़द्दस मुकाम है, उसे रोज़ाना बेहरम किया जाता है। वहाँ मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका जाता है और यहूदी चरमपंथी मस्जिद के अंदर जाकर बेअदबी करते हैं। इस्लामी उम्मत का सबसे बड़ा मसला आपसी इख्तिलाफात और तफर्रुका है। जब तक मुसलमान एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, कफ्फार उन पर हावी रहेंगे। हदीस में आता है, मुसलमान एक जिस्म की तरह है, अगर जिस्म के किसी हिस्से को तकलीफ हो तो पूरा जिस्म तकलीफ महसूस करता है। सही मुस्लिम। मगर अफसोस कि आज उम्मत इस तकलीफ को महसूस नहीं कर रही। आज मुसलमान इल्म से दूर हो चुके हैं, जबकि यहूदी और काफिर साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ चुके हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। अगर हम चाहते हैं कि फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए कोई ठोस कदम उठाएं, तो हमें इल्म और तालीम के मैदान में आगे बढ़ना होगा। सिर्फ दुआ काफ़ी नहीं, जब तक अमल साथ न हो। फिलिस्तीन की मदद सिर्फ जुबान से नहीं, बल्कि माल, इखलास और दीन के साथ खड़े होकर करनी होगी। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह उस कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक वे खुद अपनी हालत न बदलें। सूरह रद। इस्लामी दुनिया के हुक्मरानों पर फर्ज है कि वे सिर्फ बयानबाजी न करें, बल्कि अमली इकदामात उठाएं। जैसे इसराइल के साथ तमाम ताल्लुकात खत्म किए जाएं, इसराइली माले तिजारत, इजरायली प्रोडक्ट्स का मुकम्मल बॉयकॉट किया जाए, फिलिस्तीनियों की मदद के लिए ठोस माली और सियासी कदम उठाए जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजलूम की बद्दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। सही बुखारी। हमें अपने नमाजों में, खासकर तहज्जुद में, फिलिस्तीन के लिए दुआ करनी चाहिए। हर मुसलमान को चाहिए कि वह इसराइली और उनकी हिमायत करने वाली कंपनियों की अशिया, प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करे। इससे उनकी माली कमर टूटेगी। हर मुसलमान का फर्ज है कि वह फिलिस्तीन के हक़ में सोशल मीडिया पर आवाज उठाए, ताकि हक़ और बातिल की पहचान दुनिया के सामने आ सके। हमें अपने माल का कुछ हिस्सा फिलिस्तीनियों की मदद के लिए निकालना चाहिए, ताकि उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो सके। फिलिस्तीन सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि उम्मत मुस्लिमा का इम्तिहान है। हमें सोचना होगा कि हम इस इम्तिहान में पास हो रहे हैं या नाकाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम बैतुल मुकद्दस को तबाही में देखो तो समझ लो कि कयामत करीब है। आज हमें तय करना है कि क्या हम इस्लामी दुनिया को बेदार करेंगे या कयामत का इंतजार करेंगे। फिलिस्तीन की यह कहानी सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि हमारी उम्मत का सबसे बड़ा इम्तिहान है। आज हम सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करके या सिर्फ अफसोस जताकर सोचते हैं कि हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया। लेकिन क्या कयामत के दिन जब अल्लाह हमसे पूछेगा कि जब तुम्हारे भाई बहन जुल्म सह रहे थे, जब मस्जिद अक्सा पुकार रही थी, तब तुमने क्या किया, तो क्या हमारे पास कोई जवाब होगा? अगर आप इस्लाम और हक़ के साथ खड़े हैं, तो यह सिर्फ बोलने से नहीं, बल्कि अमल से साबित होगा। अपनी दुआओं में फिलिस्तीन को मत भूलिए। हर वो चीज़ छोड़ दीजिए जो जालिमों को ताकत देती है। अपनी आने वाली नस्लों को सही तारीख बताइए, ताकि वो गुलामी के नहीं, बल्कि आज़ादी के मुसाफिर बने। और अगर आप इस वीडियो के जरिए हक़ की आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही आपका सबसे बड़ा हथियार है। और याद रखिए, हर छोटी कोशिश भी बड़े बदलाव की बुनियाद बनती है। और मत समझो कि अल्लाह जालिमों के आमाल से गाफिल है। वह उन्हें बस एक दिन तक मोहलत दे रहा है, जब उनकी आंखें खौफ से खुली की खुली रह जाएंगी। सूरह इब्राहिम। फिलिस्तीन आज भी जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेगा, इंशाअल्लाह।